देश और प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर उसी के राज्य में एफआईआर दर्ज हुई हो और वो एफआईआर भी बंधक बनाकर रंगदारी वसूली की और मामला कमीशन खोरी का सामने आ चुका हो। हम बात आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक की करेंगे, लेकिन हम विनय पाठक की कमीशन के मामले की नहीं, हम विनय पाठक की बात करेंगे कि आखिर कैसे विनय पाठक आज उत्तर प्रदेश की एजुकेशन वर्ल्ड में जेम्स बॉन्ड बन गए हैं। जेम्स बॉन्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि विनय पाठक ने जब जहां चाहा जो चाहा वो किया। सत्ता भले ही बदल गई हो, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण भले ही बदल गए हों, लेकिन उन बदले समीकरणों ने विनय पाठक के करियर के सितारों को नहीं बदलने दिया। विनय पाठक एचबीटीआई कानपुर में प्रोफेसर से लेकर के डीन तक रहे और उन्होंने अपने कुलपति की शुरुआत ओपन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से की। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में वो कुलपति बनाए गए। 3 सालों के टर्म को पूरा करने के बाद दूसरे कुलपति के तौर पर उनका कार्यकाल कोटा में वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ और उसके बाद उनके करियर का एक ऐसा सोपान शुरू हुआ जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिसने बताया कि विनय पाठक कितने ताकतवर हैं। विनय पाठक तीसरी बार कुलपति बने उत्तर प्रदेश की अबुल कलाम आजाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के, और वो भी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और विनय पाठक ने तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के गठजोड़ से ये कुर्सी हथियाई। चर्चा तो यहां तक है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विनय पाठक के नाम पर राजी नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा दबाव बना, कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण और ब्यूरोक्रेसी के ऐसे समीकरण बने कि विनय पाठक एकेटीयू के कुलपति बन गए। एकेटीयू के कुलपति बनने का जो टर्म होता है वो 3 साल का था, या किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति 3 साल के लिए टर्म के लिए नियुक्त होता है। विनय पाठक ने यहां पर भी इतिहास रचा और वो एकेटीयू के दूसरे टर्म में भी कुलपति बने। 2015 में पहली बार और 2018 में दोबारा वो कुलपति बनाए गए। 2018 में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे, बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन विनय पाठक एकेटीयू के कुलपति बने रहे। यहां पर कहते हैं कि विनय पाठक ने सत्ता के तमाम उन लोगों से अपनी नजदीकियां बढ़ाई, नौकरशाहों के बीच में अपनी पैठ को मजबूत किया और जो बाद में विनय पाठक की ताकत का हिस्सा बने। लखनऊ के इंदिरानगर थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि विनय पाठक धमकाते हैं कि वो कुलपति बनाते हैं, और 8 कुलपति तो उनके बनाए हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी कुछ कुलपति ऐसे हैं जो विनय पाठक के सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं। ये बात एफआईआर में है, इसकी अभी जांच चल रही है, ये कितनी बात सत्य है, लेकिन यह बात विनय पाठक ने शिकायतकर्ता डेविड को धमकाते हुए बताई थी कि अगर कमीशन नहीं मिला तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अब बात कि आखिर कुलपति का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। दरअसल कुलपति बनना किसी भी विश्वविद्यालय के राजा होने के बराबर होता है। उसके पास वो तमाम ताकतें होती हैं, जो वो चाहे वो कर सकता है। उसके अधीन रहने वाले जो कॉलेजेस हैं वो उसके अधीन रहते हैं। जो छात्र जिनकी परीक्षाएं होनी होती हैं, जिनकी डिग्री बननी होती है, वो सारा कुछ मैनेजमेंट कुलपति के एक इशारे पर तय होता है। फंड राज्य सरकार देती है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, केंद्र के एचआरडी मिनिस्ट्री के अधीन होती हैं। और उत्तर प्रदेश में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू, एएमयू और लखनऊ की अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बीबीएयू यूनिवर्सिटी। बाकी सारे विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन होते हैं, यानी कि राज्यपाल बतौर कुलाधिपति इनके कुलपति को नियुक्त करता है। राज्य सरकार फंड देती है,
लेकिन वो उस फंड का कैसे यूज करना है, कहां पर कितना फंड यूज करना है, किसको ठेका देना है, ये सब कुछ कुलपति के इशारे पर होता है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वो चेयरमैनशिप कुलपति के पास होती है। यही वजह है कि कुलपति उस विश्वविद्यालय के लिए एक राजा की तरह होता है। और विनय पाठक पहले ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति बने, उसके बाद एकेटीयू के 2 टर्म में कुलपति रहे और अब वर्तमान में कानपुर की छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कुलपति की ताकत होती है और इस ताकत का कैसे इस्तेमाल होता है। यह तो इस एफआईआर में दर्ज जो शब्द हैं उनसे दिखाई पड़ता है कि कैसे एक व्यक्ति से कमीशन खोरी के लिए 15% कमीशन वसूलने के लिए उसको एक कमरे में बंधक बनाया जाता है, उसको धमकाया जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। विनय पाठक के जो कथित साथी जो अजय मिश्रा हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अभी इस तमाम सोपानों में कुछ और दिलचस्प कहानियां विनय पाठक और इस पूरे नेक्सस के बारे में सामने आना बाकी है, जिस पर यूपीएसटीएफ भी निगाह गड़ाए हुए है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।